खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार आरपीएससी अड्डा पर। यह सेशन होने वाला है हमारे सारे छोटे भाई जो कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, या आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी एलिजिबल इस भर्ती में हो सकते थे, लेकिन चाहते या नहीं चाहते हुए भी वो विद्यार्थी इससे अयोग्य घोषित कर दिए गए। उन्हीं के बारे में ये सेशन होने वाला है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है नकुल सिंह जादौन। चर्चा करेंगे हम लोग इस सेशन में कि क्या गलत हुआ है और क्या यहाँ पे आपका जो बोर्ड है वो विद्यार्थियों की मदद कर सकता था, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, सारी बातें डिटेल में करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम के लिए नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ फ्री में पाना चाहते हैं, या एक ऐसा ग्रुप चाहते हैं जहां वही विद्यार्थी जुड़े जो कि बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की तैयारी कर रहा है, आपस में आप किसी भी क्वेश्चन पे ओपन डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये जो चैनल आपके लिए बनाया है जिसमें बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के ही 700 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ जाइए इसमें और वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। चलिए कहानी को शुरू करता हूं। सबसे पहले ये कहानी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है मैं आपको वो बताता हूं, उसके बाद में हम लोग जो डिटेल है वो चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा आया था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये सबसे मेन नोटिफिकेशन है जो कि अप्रैल 2024 में आया था। नोटिफिकेशन किसका था? जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क परीक्षा का था। जब ये भर्ती आई थी तो विद्यार्थियों में अच्छा खासा उत्साह था, क्योंकि अच्छी खासी भर्ती आई थी और जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो ओनली बीकॉम चाहिए थी। जब ये वैकेंसी आई थी तो आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की टोटल मिला के जो वैकेंसी आई थी वो टोटल मिला के 300 वैकेंसी आई थी। ठीक है, जब 300 वैकेंसी आई थी तो इन्होंने यहां पे क्वालिफिकेशन बता दी थी कि भैया क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, एक बात इन्होंने साफ बता दी थी कि द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, द एप्लीकेंट मस्ट possess द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इन्होंने ये कहा था 31 मार्च 2024 से पहले अगर आपकी बीकॉम हो चुकी है तो आप एलिजिबल हैं साहब। समझ रहे हो आप बात को? फॉर्म सबमिशन की जो डेट है उस दिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में कॉमर्स के ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम स्पेशली अगर हम बात करें तो ये आपको समझ में आया होगा, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पोस्ट कम है और हमारी बीकॉम हुई है या नहीं हुई है। अब आप सोच के देखिए कि वो कैंडिडेट जिन्होंने 2023-24 के सेशन में बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम दिया होगा, ये स्पेशली उन्हीं विद्यार्थियों को समर्पित मेरी तरफ से वीडियो है जिन्होंने बिहार में जो रहते हैं और बिहार में जो फाइनल ईयर के अपियरिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2023-24 के सेशन में फाइनल ईयर दिया होगा। जब फाइनल ईयर दिया होगा तो उनका रिजल्ट लगभग मेरे हिसाब से मई जून के आसपास जो है वो आना होता है। ऐसा नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट यहां कह देती कि भैया ठीक है, आप 31 जुलाई तक जिनके पास में मार्कशीट है या 31 अगस्त तक जिनके पास में बीकॉम हो चुकी है वो लोग एलिजिबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको दिक्कत यहां भी नहीं थी एक्चुअल में। यहां इन्होंने बोल दिया कि 31 मार्च 2024 से पहले बीकॉम होनी चाहिए तो होनी चाहिए। हमारे माइंड में तब कुछ नहीं आया और इन्होंने यहाँ पे एक साफ साफ कंडीशन भी लगा दी थी। आपके सामने वो कंडीशन भी लेके आता हूं, मैंने सब हाईलाइट कर रखा है। बहुत बढ़िया वैकेंसी थी, आप देखिए एक अच्छा खासा पे स्केल था और प्रोबेशन के बाद में लेवल 5 के हिसाब से 7वां वेतन भी आपका लागू हो रहा था। मिनिमम एज इन्होंने 21 और 37 मैक्सिमम जो एज है वो इन्होंने बताई थी। रिजर्वेशन का बेनिफिट्स थे ही। एप्लीकेशन फीस आप लोगों से ली थी और अच्छी खासी ली थी। आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से 1500 रुपए जो है वो इन्होंने यहाँ पे फीस जो है वो ली है। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाइए, मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूं। अब देखिएगा, इन्होंने फॉर्म जो 300 पद आए थे उसके लिए फॉर्म चालू करे थे 1 अप्रैल 2024 से।
और ये कह दिया था कि 31 मार्च 2024 से पहले आपके पास कॉमर्स के ग्रेजुएशन की मतलब बीकॉम की मार्कशीट होनी चाहिए। बराबर है। अब इन्होंने यहां एक बात लिख दी थी जो बहुत ध्यान देने वाली है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या लिख दिया, कैंडिडेट मस्ट possess the prescribed minimum qualification condition or criteria for the post applied on the date of submission of applicant form and age qualification criteria as on 31 मार्च। तो साहब बोल दिया 31 मार्च के लिए है साहब, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको पता है उस वक्त इन्होंने ये कह दिया था या रिजर्वेशन के कारण ये भर्ती जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। इन्होंने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी करके, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना जा रहा हूं, इन्होंने फिर से नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी करके इन्होंने ये कहा कि जो अप्रैल 2024 में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी, अब उसमें नए पदों की संख्या 740 हो चुकी है। कौन सी हो चुकी है? 740 हो चुकी है, ये इन्होंने कहा। और फिर से इन्होंने कहा कि भैया अब नए आवेदन जो है वो आपको 1 अक्टूबर से करने हैं। ठीक है, इन्होंने फिर से 15 दिन के लिए विंडो ओपन कर दी। अब मेरा प्रश्न है यहां पे एक, कि आपने फिर से विंडो ओपन करी है, आपने पोस्ट भी बढ़ा दी है, लगभग 740 तो 340 और नए पद ऐड कर दिए हैं। तो जब पद आपने नए ऐड किए हैं तो कम से कम कुछ और कैंडिडेट जो कि अब क्वालिफाई हो चुके हैं उनको भी तो आपको मौका देना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं दिया है। ये यहां पे सबसे बड़ा धोखा जो है वो मुझे लगता है विद्यार्थियों के साथ हुआ है। अगर पद बढ़े हैं और आवेदन करने की जो तिथि है वो फिर से आई है तो इनको यहाँ पे ये हेल्प करनी थी, पर इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया है कि भैया जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। मतलब आपकी ग्रेजुएशन तो वही, मतलब अब जो बच्चे हैं आप सोच के देखिएगा, उनकी मनोस्थिति समझिए। जिन विद्यार्थियों का, लाखों विद्यार्थी ऐसे होंगे बिहार में जिनका अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ना, जो कहीं ना कहीं अब एलिजिबल हैं एग्जाम देने के, उनके लिए पद भी हैं, वैकेंसी भी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब उनकी लग सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें मौका नहीं दिया। यहाँ पे क्या चाहते हैं हम साहब, हम अपने प्लेटफॉर्म से ये चाहते हैं कि आपने ये तो कर दिया है, लेकिन कम से कम जब ये फॉर्म आपने ये लेकर आए थे, हालांकि हम इस वीडियो को बनाने के लिए लेट हो चुके हैं क्योंकि अब डेट निकल चुकी है, लेकिन वही बात है, जब जागो तब सवेरा। जैसे ही ये चीज हमें आइडेंटिफाई हुई और कुछ यूट्यूबर्स ने भी इसके लिए वीडियो बनाए, तब हमें लगा कि यार वास्तविकता में ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे बात अपने प्लेटफॉर्म से उठानी बनती है विद्यार्थियों के लिए। तो प्लेटफॉर्म से हम यही बात उठाना चाहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं बोर्ड तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है तो आप विद्यार्थी पहुंचाइए और अपनी मांग जो है वो रखिए कहीं ना कहीं कि ये वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं चेंज की जाए। जब आप दूसरी बार फॉर्म ओपन कर सकते हैं तो 5 दिन के लिए फिर से एक बार फॉर्म ओपन कीजिए और उन विद्यार्थियों के लिए भी कीजिए जो कि पिछले साल तक अपीयरिंग स्टूडेंट थे, जिनकी अब ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो ये एक मौका गाइस मुझे लगता है कि मिलना चाहिए था आप सभी को, है ना। बाकी आप जानते ही हैं हम लोग डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे सेशंस आप सभी लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए लेकर आ चुके हैं। फैकल्टी आरपीएससी अड्डा की वो है जिसने आज तक कई सारे सिलेक्शन दिए हैं, जो फैकल्टी ऑलरेडी 10-10, 15 सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठी है, नेट क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी होल्डर्स हैं। तो आज तक कॉमर्स में सबसे ज्यादा हजारों सिलेक्शन हम लोगों ने, हमारी टीम ने दिए हैं। इस बार बारी हमारे जूनियर अकाउंटेंट के जो विद्यार्थी हैं बिहार के, उनकी है। तो हो जाइए तैयार गाइस, हमारे बैचेस चल रहे हैं। आप चाहते हैं लॉन्च करना तो ज्वाइन करना तो कर दीजिएगा। बहुत कम प्राइस पे ये कोर्सेज आपको अवेलेबल हो रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क 1499, लेखपाल 1499 और बिहार 4.2 अगर आप बिजनेस स्टडी से ज्वाइन करना चाहते हैं या अकाउंटेंट से ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपकी 322299 में अवेलेबल हो रहा है। कोर्स बायलिंगुअल रहेगा, नोट्स रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि सर नहीं आप सिलेबस तो कर चुके हैं, अब तो बस आप हमें ये बता दीजिए टेस्ट सीरीज कहां से मिलेगी। तो जूनियर अकाउंटेंट की क्लर्क की टेस्ट सीरीज है, 10 मॉडल पेपर है
और 2 प्रीवियस ईयर पेपर है विथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, ये मात्र 499 में है। ये अगर लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेस्ट एमसीक्यूज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। बाकी आप सभी के लिए हम लोगों ने बिहार का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर और कम्युनिटी पे जो है वो एमसीक्यू डालना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग जरूर उसे ज्वाइन कर लेना। ये चैनल विशेष रूप से बिहार के कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है, तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आप सबकी तरफ से। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।